इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। सभी गणमान्य, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और जिनके निमित्त आज ये अक्षय पात्र यहाँ पर स्थापित हुआ है और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जिनको पौष्टिक भोजन और स्वादिष्ट भोजन देने का जिनके लिए ये काम होगा, ऐसे मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, मैं इस अवसर पर अक्षय पात्र फाउंडेशन का और हंस फाउंडेशन का और हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगणों का, जिनके संयुक्त तत्वाधान में ये, जैसा धन सिंह जी कह रहे थे, ये त्रिवेणी यहाँ से प्रारंभ हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि एक शानदार काम आज से यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और नर सेवा ही नारायण सेवा, इस ध्येय को मानकर सामाजिक, धार्मिक और परमार्थ कार्यों की राष्ट्रव्यापी अनुव्रत श्रृंखला चलाने वाले श्रद्धेय भोले जी महाराज और श्रद्धेय माता मंगला जी का मैं कोटि कोटि उनका नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो लगातार हमारे सभी कार्यक्रमों को इस प्रकार से बढ़ाने का काम करते हैं। अभी भाई धन सिंह जी यहाँ से बता रहे थे कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या उत्तराखंड के अंदर हो या देश भर के अंदर, और विशेषकर से उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे अस्पतालों को आपके सहयोग से चलाने का काम हो रहा है। आज विवेकानंद हेल्थ मिशन के हॉस्पिटल हैं, अनेकों स्थानों पर अनेकों हॉस्पिटल हैं, डायलिसिस का काम है, वो आपके सहयोग से पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है और निस्वार्थ सेवा देने का काम आपके माध्यम से, पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी, उस कोरोना महामारी के समय में सभी जगह पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर पहुंचाने का काम, पीपीपी किट पहुंचाने का काम, साथ में ऑक्सीमीटर से लेकर जितने प्रकार की भी जो चाहे मेडिसिन हो, उन सभी को देने का काम आपके संस्थान के द्वारा, हंस फाउंडेशन के द्वारा किया गया। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब बहुत सारे लोगों का खाना भी नहीं बन पा रहा था, खाने की भी कमी हो गई थी, उस समय भी आपने लोगों के घरों तक सीधे सीधे राशन पहुंचाने का काम भी आपने किया। तो ऐसे तमाम कार्य आपके द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और कहते हैं सेवा ही परमो धर्मो, इसी का अनुसरण करने वाले हमारे सनातनी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है इस्तस्य भूषणम दानम, अर्थात हमारे हाथों का आभूषण तो दान ही है, जो दान करते हैं और वो भी निस्वार्थ दान। इस प्रकार का दान जिससे कोई अपेक्षा न हो, तो इसके लिए आज मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इन दो धर्म वाक्यों को अपने कृत्य से सिद्ध करने वाले अक्षय पात्र फाउंडेशन का अब हमारी देवभूमि में भी उपस्थिति हो गई है और आपका एक अक्षय पात्र का काम, मध्याह्न भोजन का काम गदरपुर में जहाँ पर चल रहा है, वहीं अब देहरादून में भी ये योजना प्रारंभ हो गई है। आज मुझे बताया गया, अंदर जाकर देखा मैंने कि बहुत रोटी ऐसा लग रहा था कि अभी खा लें, इतनी अच्छी और बिल्कुल कड़क बनकर अंदर से निकल रही थी, उसमें घी भी लगा हुआ था और मैंने देखा दाल भी बहुत स्वादिष्ट, उसमें से अच्छी सी जो खुशबू है वो आ रही थी और साथ में जो पुलाव बना हुआ था। तो मैं पूछ रहा था कि ये चावल कौन सा वाला है धन सिंह जी से, तो उन्होंने कहा कि ये चावल जो है जो हमारा वाला मध्याह्न भोजन का है और आधा काम हमारा अक्षय पात्र के द्वारा किया जाएगा और आधा काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। दोनों मिलकर हमारे बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देने का काम होगा, जिससे निश्चित रूप से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो सपना है पोषण मिशन, उस पोषण मिशन में जहां अच्छा अन्न चावल दिया जा रहा है, जहां उत्तराखंड की सरकार के द्वारा आंचल का जो दूध है पाउडर के रूप में वह भी दिया जा रहा है,
तो उस मिशन को साकार करने में, सफल करने में आज हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। आज मुझे बहुत गर्व की और खुशी की दोनों की अनुभूति यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अभी इसी प्रकार की 62वें किचन की बनारस में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उसका लोकार्पण किया गया और आज हम सबको यहाँ पर अवसर मिला है कि हम सब लोगों ने यहाँ पर 63वें किचन का आज यहाँ पर लोकार्पण किया है। मैं इस पुण्य कार्य के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन के श्री चंचलापति दास जी का व भरत जी और उनके सहयोगों को साधुवाद देता हूँ। अक्षय पात्र लगातार इस प्रकार के कार्यों को कर रहा है और लगातार जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे आने वाले नौनिहाल हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उन सभी को पोषण भोजन देकर उनके जहाँ शारीरिक स्तर को बढ़ाने का काम हो रहा है, वहीं उनके माता पिता को एक प्रकार की संतुष्टि का भाव देने का काम भी, कि जो गरीब हैं, आप देश आगे बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, लेकिन अगर इसमें हम अब भी देखें तो बहुत सारे बच्चे केवल स्कूलों में इसलिए नहीं जा पाते थे कि उनको भोजन कौन देगा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा। तो उस मिशन, उस काम को भी पूरा करने का काम, उस कमी को भी भरने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश भर में किया जा रहा है। इस रसोई से देहरादून और आसपास के 120 सरकारी विद्यालयों के 15,000 से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं को पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे बताया गया आने वाले समय में इस क्षमता को विस्तार करते हुए 500 से अधिक सरकारी विद्यालयों को और 35,000 से अधिक बच्चों को स्वास्थ्य भोजन इससे उपलब्ध कराया जाएगा। अक्षय पात्र संस्थान बीते 20 से भी अधिक सालों से देश के बचपन को पोषक आहार देने का ये सात्विक दान कर रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस नवनिर्मित रसोई के शुरू होते ही अक्षय पात्र फाउंडेशन देश के 14 राज्यों के 20,000 से भी अधिक विद्यालयों को प्रतिदिन 19 लाख विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने का आंकड़ा भी छू लिया है। इसके लिए मैं एक बार करतल ध्वनि से चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार आप सबका अभिनंदन करें और हम सभी लोग इस तथ्य को अच्छी तरह से समझते हैं कि नए और शक्तिशाली भारत के लिए पोषित और स्वस्थ बचपन का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चों का बचपन अच्छा होगा, उनका बचपन अगर स्वस्थ होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो